क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। कैसे हो सब लोग। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। कल कुछ अर्जेंट था, इस वजह से सडनली सेशन को रोकना पड़ा। ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज एल्गी पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, वहीं से इसको लेंगे क्योंकि कल हमने आपको वो करा दिया था, उसका डोपा सॉल्व कर दिया था आपके लिए। तो एल्गी से ही इस टॉपिक को ले लेंगे। ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एल्गी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे जुड़ गए हैं, पहले एक बार बस ये वाला एग्जाम्पल एक बार आप लोग देख लें। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, फिर अपने चालू कर रहे हैं। ठीक है, अपने जो है चालू कर रहे हैं, है ना। लास्ट हमने ये बताया था आपको सेक्स ऑर्गन। ठीक है, हम लोग एल्गी से चालू करेंगे। तो मैं चाह रहा था एक बार आपको कि आप एक बार एल्गी का एग्जांपल ये देख लें अच्छे से। स्टार्ट करें। हाँ, एक बार आप एल्गी का एग्जांपल देख लीजिए, एल्गी पढ़ेंगे आज पूरा। यस, स्टार्ट करें। लक्ष्य नहीं बता सकते बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेक्चर ड्यूरेशन 9 से 11। ठीक है, चलिए चैट को प्राइवेट कर रहे हैं। आज टेस्ट है, बिल्कुल है, शायद माइनर है आज। और नेक्स्ट वीक में जो मेजर होगा उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये वाली चीजें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए चालू करते हैं। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ करता हूँ। आप लोग बताना क्या आप लोग सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी बातों को। आज का दिन जो है हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और जो बच्चे कई बार परेशान होते हैं, बेटा मुझे एक चीज बताओ, कल आपकी क्लास रुक गई तो आपने क्या किया, वो पूरे 2 घंटे खराब किए। 2 घंटे मतलब 1 से 1.5 घंटा खराब किया कि आपने आगे बढ़ के कुछ पढ़ा। तो सही चीज क्या होती है कि कभी भी ऐसा हो, जैसे मान लो आप कोई चीज कर रहे हो वो नहीं हो पाई, तो उस समय को बचाओ पहले, क्योंकि आगे तो वो लगना ही है। आप समझो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो मैं किसी क्लास में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, तो वो तो मुझे पढ़ाना ही है ना। वो आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं, आज पढ़ाने से क्या होगा, सिलेबस आपका थोड़ा जल्दी होगा। भाई जो काम मुझे, मान लो ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बॉटनी कोई और पढ़ा के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अपने फोकस को पूरा का पूरा बना के रखो। ये सबसे क्रूशियल टाइम में से एक चल रहा है। ये वो टाइम होता है जहां पर अभी कोई बैकलॉग नहीं, टाइप नहीं होता, होता भी है तो आसानी से खत्म हो जाता है। ये वो टाइम होता है। तो अपने आप को बनाए रखो, क्योंकि 2 महीने के बाद जब दिवाली आ जाएगी, वो टाइम होता है जहां पर बहुत मतलब वो चाहिए, मतलब आपको बहुत टेंशन होनी स्टार्ट होनी चाहिए। अभी क्या है, बहुत समय है। बहुत समय उन बच्चों के लिए जो रियल में सिलेक्ट होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे पूरा। मैंने आपको प्लांट किंगडम में क्या बोला था याद करो। मैंने बोला था यदि आप एग्जांपल्स याद नहीं करेंगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, प्लांट किंगडम में आपको सबसे पहले एग्जांपल्स कराए, उसके ऊपर कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाए प्लांट किंगडम के। सबसे पहला बेसिक मैंने बोला था कि स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जिनमें सीड प्रेजेंट होता है, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास ऐसे प्लांट्स जिसमें वास्कुलर बंडल है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें वास्कुलर बंडल होता है। क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है जिनके सेक्स ऑर्गन आंख से नहीं दिखते तो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे।
मैंने ये नहीं बोला सेक्स ऑर्गन नहीं होते, आई से नहीं दिखते, उसमें आता है एल्गी ब्रायोटेरिडो, फेनेरोगैमी होता है कि जिसमें सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से दिख जाते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है जिनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, सही है। ब्रायोटेरिडो जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट है जिनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, हमारे पास गैमेटोफाइट सॉरी स्पोरोफाइट है, इसलिए वो डिप्लॉइड प्लांट है। किसकी बात कर रहे हैं, टेरिडो जिम्नो एनजीओ की। एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है क्योंकि उसमें डिप्लॉइड स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड का मतलब सिंगल सेल का जाइगोट है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। एक्सेप्शन भी है, कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। उसके बाद मैंने आपको बोला था हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रायो और टेरिडो। ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉइड प्लांट, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉइड प्लांट। डिप्लॉन्टिक में मेरे पास जिम्नो और एंजियो होते हैं जिसमें हैप्लॉइड स्टेज गैमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स होते हैं। क्लियर है। सेक्स ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, एल्गी में एंथ्रीडियम ऊगोनियम, ब्रायोटेरिडो में आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, जिम्नोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन का एज सच नाम नहीं पढ़ रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम है, और एंजियोस्पर्म में आपको पता है स्टेमन और पिस्टिल होता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्गी पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपको बोलूंगा और ऑर्डर भी करूंगा कि कृपया करके बिना दिमाग लगाए एक बार ग्रीन एल्गी के, ब्राउन एल्गी के और रेड एल्गी के सारे एग्जाम्पल एक बार रिवाइज करें। 1 से 2 मिनट लेकर पूरा फोकस करके इसको रीड करें जल्दी से सारे बच्चे। यस सलमान जी, आपको अपनी डिटेल्स भी देनी पड़ेगी। 125 बच्चों का पिन कोड गलत दिया गया है। शिबू आप दे रहे हो, मतलब ठीक है, वहां के ऑफलाइन टेस्ट पर और भी दो। चंचल बुक आ गई। काजल बेटा, एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आप आंसर की पे चेक रिलाई करें बायो में, मैं बिल्कुल आपको कहूंगा आंसर की पे रिलाई करें। चले प्रिंस, ठीक है, यहां तक ठीक है, चलें आगे। सलमान, उससे हो जाएगा बेटा। बुक का मैं बताता हूं आपको, कल हम प्रॉपर एक अनाउंसमेंट कर देंगे क्योंकि उस पर 1300 दिखा रही है आपको ना, तो कुछ अगर कम करवा सकते हैं तो हम लोग बात करके कर लेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ प्रिंटिंग में जाने के बाद रियल प्राइस पता उसका आया है कि मतलब बहुत ज्यादा उसमें है वो, है ना। ठीक है, चलिए आइए, चलिए हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं। देखो एल्गी कैसे पढ़ेंगे, रिवाइज कर ले सबने। ग्रीन एल्गी में मेरे साथ बोलो, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। मैं मतलब ये आपको श्योर बोल सकता हूं, बहुत सारे बच्चे इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। क्लमाइडोमोनास है, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, चारानी कारा, क्लैडोफोरा, वॉलवॉक्स, यूडोरीना। ब्राउन एल्गी में 6 हैं, एक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, सार्गेसम फ्यूकोसा, फ्यूकस, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, यस, पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। चलिए आगे चलेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी से। सबसे पहले हेडिंग डालो एल्गी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं और जो नहीं भी बना रहे हैं देखो। सबसे पहले हम एल्गी डालेंगे, एल्गी में लिखेंगे टॉपिक्स, और हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एल्गी कहां मिलती है, एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है, एल्गी का न्यूट्रिशन कैसा है, एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसा है, एल्गी की इंपॉर्टेंस और एल्गी की क्लासिफिकेशन। ये 6 टॉपिक हमें एल्गी में पढ़ने होते हैं। एल्गी थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार नोट करो हेडिंग, जल्दी 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 जल्दी। रोहित शर्मा नहीं कर सकते बेटा, उम्मीद 2021 से नहीं कर सकते। रीजन क्या है, चीजें थोड़ी बदल गई हैं, ओल्ड नोट में ऐड कर लो। ठीक है, ठीक है, आ, चलें आगे चलें।
चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल फीचर लिख देते हैं एल्गी के। फर्स्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, जनरल फीचर एल्गी के। टॉपिक लिख लिया सबने, जनरल फीचर ऑफ एल्गी। अगर मुझे जनरल फीचर लिखने हैं एल्गी के तो मैं क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा एल्गी को कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना है, कौन सा है ये बेटा आपके पास, इसको हम ऑटोट्रॉफ कह रहे हैं। उसके अलावा एल्गी की एक और खास बात है, उसमें क्लोरोफिल ए होना चाहिए। इसका मतलब वो ऑक्सीजन बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑक्सीजन बनाएगी। तो एल्गी क्या है बेटा, वो फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। दूसरा, एल्गी में रूट स्टेम लीफ नहीं होती। तो एल्गी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वो कैसी होती है, एल्गी कैसी होती है, वो थैलॉइड होती है। कैसी होती है, थैलॉइड। थैलॉइड क्या है, थैलस जैसी। थैलॉइड का क्या मतलब होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, थैलस जैसी। व्हाट इज थैलस लाइक, व्हाट इज थैलस लाइक बेटा, जिसकी कोई शेप नहीं है। क्या है, शेप नहीं है। यस, नो शेप, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, उसको थैलस कहते हैं। तीसरी चीज बेटा एल्गी में, रूट स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता एल्गी में। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, चौथी चीज ध्यान रखनी है, एल्गी क्या है, इज हैप्लॉइड प्लांट। अगर एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, बताओ बेटा, मेन स्टेज क्या होगी। सर मेन स्टेज क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। मेन स्टेज क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, सही है। और हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, एल्गी जो है मेनली एक्वेटिक होती है। एल्गी मेनली क्या है, मेनली क्या है, एक्वेटिक है। मेनली क्या है, एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी है उसमें, मेनली क्या है, एक्वेटिक है। यस यस, यस, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ। यहां तक ठीक है सब बेटा। जनरल फीचर इसलिए लिख रहे होते हैं कि पूरे ग्रुप का आपको कुछ आइडिया रहे। एल्गी कैसी होती है, फोटोसिंथेसिस करती है। एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती है और ऑक्सीजनिक होती है। इसमें सारी एल्गी में क्लोरोफिल ए होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है उसकी शेप वगैरह कैसी है, कोई शेप नहीं है, तो उसे हम कहते हैं थैलस। क्या बोलते हैं, थैलस। तो बॉडी कैसी है, थैलस है। रूट स्टेम लीफ नहीं होता। एल्गी इज हैप्लॉइड प्लांट, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। और एल्गी मेनली क्या होती है, एक्वेटिक। अब हम पहला यहां पर ये वाला टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, हैबिटाट। यहां तक नोट करेंगे, हम आगे चल रहे हैं, हैबिटाट पढ़ेंगे। हम आगे चल रहे हैं, हैबिटाट पढ़ेंगे। यस, हम आगे चल रहे हैं और हैबिटाट पढ़ेंगे। सर हम साथ साथ नोट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो, अति उत्तम। जो लिख लेता है उसके लिए बहुत बढ़िया। चले आगे बेटा। आइए, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हैबिटाट की। ध्यान सुनेंगे। अब हम एल्गी के किसकी बात कर रहे हैं, हैबिटाट की बात कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, हैबिटाट क्या होता है। चालू कर रहे हैं हैबिटाट को पढ़ना, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। हम स्टार्ट कर रहे हैं हैबिटाट को पढ़ना। हैबिटाट का मतलब होता है कोई चीज कहां मिलती है। तो एल्गी जो है बेटा मेनली एक्वेटिक है। मेनली क्या है, एक्वेटिक। मेनली कैसी होती है, एक्वेटिक होती है, पानी में मिलती है। ठीक है, क्लियर है। मेनली कैसी है, एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में मेरे पास एक होता है फ्रेश वाटर। एक क्या होता है एक्वेटिक में, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, ताजा पानी। उसमें भी दो तरह का पानी होता है। एक होता है रुका हुआ। रुका हुआ पानी कहां मिलता है भाई, रुके हुए को कहते हैं स्टैग्नेंट, पॉन्ड में मिलता है, पॉन्ड वाटर। एंड फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर कहां मिलता है सर, रिवर में मिलता है। कहां मिलता है, रिवर में। तो पॉन्ड वाटर में भी काफी एल्गी मिलती है। उसके अलावा बहुत सारी एल्गी मैरीन होती है। बहुत सारी एल्गी क्या होती है, मैरीन। मैरीन का मतलब होता है ओशियन। मैरीन का मतलब यहां पर क्या है, सॉल्टी वाटर। कहां मिलती है, सॉल्टी वाटर में।
यस, सॉल्टी वाटर में। उसके अलावा अगर मैं कहूं एल्गी के अदर हैबिटाट भी हैं क्या, अदर का मतलब और कहां मिलती है, अगर मैं आपसे पूछूं एल्गी के अदर हैबिटाट भी क्या है, क्या बिल्कुल है। अदर हैबिटाट में मेरे पास क्या क्या आ जाता है, ध्यान सुनेंगे। मैरीन में डीप सी आ जाता है, एक आ जाता है डीप सी, डीप सी का मतलब गहरा पानी मैरीन में। दूसरा आता है एक ब्रैकिश वाटर। कितने बच्चों को पता है ब्रैकिश वाटर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, कि यह पता है कि नहीं पता है, मुझे ये आइडिया नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि रिवर जो है फाइनली ओशियन में जाकर गिरती है। ये पता है कि नहीं पता? रिवर क्या है, नॉर्मली जाकर ओशियन में मिलती है। ओशियन मतलब मैरीन वाटर में जाके मिलती है। तो जहां पर ओशियन और रिवर का पानी मिक्स होता है, वो पानी ब्रैकिश वाटर होता है। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है बेटा, जहां पर हमारे पास रिवर और ओशियन का पानी, रिवर एंड ओशियन का जो वाटर है वो मिक्स होता है ना, मिक्स होता है ना, उस जगह को यूस्चरीज बोल सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। यस, डीप सी का क्या मतलब होता है बेटा? हाँ हाँ, डीप सी क्या होता है बच्चे, ध्यान सुनो। डीप सी क्या होता है, कि क्या होता है कि मैरीन में ना रेड एल्गी बहुत गहरे पानी में मिलती है, गहरे पानी में, उसको हम डीप सी कहते हैं। देखो, जो फ्रेश वाटर है वो ज्यादा डीप नहीं हो सकता, उसकी गहराई उतनी नहीं होती, इसकी गहराई होती है। अब जरा इसमें एक चीज समझना है, इसके अलावा मान लो ब्रैकिश वाटर है, डीप सी है, इसके अलावा कुछ वार्म वाटर भी होता है, कुछ जगह पानी गर्म भी होता है, कुछ जगह ऐसा है जहां पर पानी गर्म है। यस, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको समझना। जैसे मान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान सुनेंगे बेटा। हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कौन बताएगा? देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे एक तो पानी चाहिए, एक चाहिए CO2, एक चाहिए मिनरल मेनली, और एक चाहिए मुझे लाइट। ये चार चीजें मुझे नॉर्मली चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि ग्रीन एल्गी में बहुत सारी, मैनी आर फ्रेश वाटर, मैनी आर इन फ्रेश वाटर, ये ताजे पानी में मिलती है। यस, और जो ब्राउन और रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, वो मेनली कहां मिलती है, मैरीन में। मेनली कहां मिलती है, मैरीन में। सर कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो मेरी बात समझो, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे चार चीजें ज्यादा चाहिए, एक पानी चाहिए, एक CO2 चाहिए, एक मिनरल चाहिए, और एक लाइट चाहिए। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ग्रीन एल्गी ज्यादा कहां मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। ब्राउन और रेड एल्गी मेनली मैरीन होती है। अब जरा ऐसा समझो कि जो फ्रेश वाटर होता है, जैसे ये फ्रेश वाटर है, पॉन्ड वगैरह है, फ्रेश वाटर में क्या चीज की कमी होती है मैं बताता हूं। फ्रेश वाटर में लाइट तो अच्छी खासी आ जाती है, गहराई तक आ जाती है। फ्रेश वाटर में आप समझो ध्यान से बेटा, फ्रेश वाटर में लेस मिनरल होते हैं। क्या होते हैं, लेस मिनरल होते हैं, क्योंकि उसमें नमक तो है नहीं एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए इसीलिए तालाब वगैरह में जहां मिनरल कम है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। अरे फ्रेश वाटर पता है कि नहीं, अपने दिमाग में बैठाओ, ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर होती है, ब्राउन और रेड एल्गी ज्यादा मैरीन होती है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। होता यह है बेटा, होता यह है कि हमारे पास क्या होता है, आप समझो। होता यह है कि जो एल्गी हमारे पास होती है, ग्रीन एल्गी, वो फ्रेश वाटर में मिलती है। होता यह है कई बार कि बारिश से एग्रीकल्चरल फील्ड का पानी बहता हुआ फ्रेश वाटर के अंदर आ जाता है। मतलब क्या हुआ, कई बार बारिश का पानी बहकर पॉन्ड में जाता है। अब होता क्या है कि खेतों में हमने मिनरल डाले होते हैं बाहर से, वो सारे बहकर किस में जाते हैं, पॉन्ड में। पॉन्ड में अचानक से न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, उस वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये पढ़ा हुआ आपने कि नहीं पढ़ा हुआ, यूट्रोफिकेशन। तो मेरा ये कहना है कि फ्रेश वाटर होता है किसमें, पॉन्ड में। जो फ्रेश वाटर है उसमें लेस मिनरल होते हैं, तो उसमें जितनी भी ग्रोथ होगी उसमें कौन लिमिटिंग होगा, मिनरल। लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज बताओ जो ग्रोथ को कंट्रोल करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार चीजें हैं, इनमें जो सबसे कम होगा वही तो ग्रोथ कंट्रोल करेगा। तो फ्रेश वाटर में लेस मिनरल होते हैं, जैसे ही मिनरल ऐड होंगे कभी, बहुत तेजी से ग्रीन एल्गी ग्रो करती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं मैरीन की। मेरी बात समझना ध्यान से।
मैरीन में क्या होता है बेटा, पानी तो ऑलरेडी है ही, यस, CO2 उसमें घुली रहती है, उसमें मिनरल भी होते हैं, उसमें क्या होते हैं, मिनरल भी होते हैं, मिनरल पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी जो है वो क्लोज टू सरफेस ग्रो करती है, क्लोज टू सरफेस ग्रो करती है, यस। और जो रेड एल्गी है वो थोड़ा सा नीचे ग्रो करती है, डीप सी में ग्रो करती है, डीप सी में, सरफेस पे भी ग्रो करती है, डीप सी में भी करती है। इसको कई बार लेस लाइट मिलती है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक बात, कि मान लो आपके पास, अगर आप पहले सुनो 2 मिनट, समझ में आएगा सारा, आप 2 मिनट सुनो ध्यान से। एल्गी एक ऐसा जीव है जिसे, जो पानी में मिलता है। पानी कई तरह का होता है, ताजा पानी मतलब जिसमें नमक कम है, वो एक तो पॉन्ड का होता है, एक रिवर का होता है। पॉन्ड का पानी रुका हुआ होता है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ओशियन में बहुत मिनरल होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, आपको CO2, पानी। अब मुझे बताओ, पानी के अंदर पानी की तो कोई कमी नहीं है, और CO2 रहता है घुला हुआ। CO2 कैसा रहता है, घुला हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है। फ्रेश वाटर में क्या कम पड़ता है, मिनरल कम पड़ता है। तो फ्रेश वाटर में ग्रीन एल्गी को जैसे ही मिनरल मिलता है वो तेजी से ग्रो करते हैं। क्या हुआ था, जितने भी पॉन्ड थे, जितने भी पॉन्ड मतलब जितनी भी पॉन्ड वाली जगह थी, बड़े बड़े जो पॉन्ड थे गांव में, उनमें क्या हुआ, मिनरल जाने से वहां एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो गई, बाकी की लाइफ खत्म हो गई, उससे वो पॉन्ड डेड हो गया, मतलब उसमें कोई एक्वेटिक लाइफ बची नहीं। अब हम बात कर रहे हैं मैरीन कंडीशन की। मैरीन मतलब ओशियन। तो मैरीन में क्या है, ज्यादा कंट्रोल, मुझे लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्राउन एल्गी सरफेस के पास मिलती है, रेड एल्गी थोड़ा सा नीचे या सरफेस पे भी मिल जाती है। हम कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि ब्राउन एल्गी बहुत बड़ी क्यों होती है, वाई ब्राउन एल्गी इज मैसिव। मैसिव समझ में आता है, बहुत बड़े साइज की ब्राउन एल्गी क्यों होती है। रीजन क्या है कि ब्राउन एल्गी को लाइट भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, CO2 भी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहा है, तो वो कई कई मीटर, 100 मीटर बड़ी हो जाती है। समझो, ग्रीन एल्गी हो नहीं सकती, क्योंकि ग्रीन एल्गी को लाइट तो मिल रही है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा, मिनरल नहीं मिल रहे। ब्राउन और रेड को सब कुछ मिल रहा है, पर रेड एल्गी थोड़ा डीप सी में है, अगर गहराई पर है तो क्या नहीं पहुंचेगी, लाइट नहीं पहुंचेगी। आपको पता ना, लाइट को पेनिट्रेट करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही। अब आप खुद बताओ, फ्रेश वाटर में, साफ पानी में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी या गंदे पानी में। साफ पानी में लाइट जा सकती है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, गंदे पानी में कम होगी। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, यस? ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो आपको लॉजिकली याद करना है, आपको अपने दिमाग में क्या बिठाना है कि ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्राउन और रेड एल्गी मैरीन होती है। ब्राउन एल्गी का साइज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा करती है। मैं आपसे कहता हूं एल्गी का साइज क्यों बड़ा है, आप कहोगे सर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब होता यह है कि बहुत सारे लोग इसको एज अ इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं कि ये डाटा याद कर लो, उसका साइज बड़ा है। पर लॉजिकली देखो, किसी को साइज बड़ा होने के लिए उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए पानी, फिर चाहिए मिनरल, फिर चाहिए CO2, फिर चाहिए लाइट। अब मान लो कि टेम्परेचर भी चाहिए, पर पानी में टेम्परेचर ज्यादा बदलता नहीं है। अब मान लो कि पानी तो पानी में है ही, CO2 घुली भी रहती है। अब 2 चीजें रह गई, लाइट और मिनरल। अगर लाइट अच्छी खासी जाएगी तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। फ्रेश वाटर में मिनरल कम होते हैं, तो फ्रेश वाटर में जैसे ही तालाब में जैसे ही मिनरल जाते हैं, एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। ऐसे ही मैरीन में क्या होता है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि ब्राउन एल्गी मैसिव साइज की होती है। मैसिव साइज क्यों, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो सरफेस पर है, उसको सफिशिएंट लाइट मिल रही है। उसको क्या मिल रही है, सफिशिएंट लाइट मिल रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ एल्गी ग्रो करती है मॉइस्ट स्टोन पे, ग्रो ऑन मॉइस्ट स्टोन। मॉइस्ट समझ में आता है, गीला पत्थर। कुछ ग्रो करती है ऑन एनिमल, ऑन एनिमल। एनिमल पे कैसे ग्रो कर जाएगी, एक बियर होता है भालू, स्लॉथ बियर कहते हैं, सोता रहता है, सोता रहता है, स्लॉथ बियर कहते हैं, ठीक है, यस, उसके ऊपर ग्रो कर जाती है, यस। कुछ एल्गी है लाइकन में, है ना, ग्रो एज सिम्बायोटिक। लाइकन सुना है आपने, उसको सिम्बायोटिक कहते हैं, लाइकन, यस।
तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एल्गी जो है ना बेटा अलग अलग जगह ग्रो करती है, पर उसका मेन हैबिटाट क्या है? मेन हैबिटाट क्या है बताओ? मेन हैबिटाट पानी है। पानी में ये तो नॉर्मल बात हो गई, उसके अलावा डीप सी में भी एल्गी होती है, ब्रैकिश वाटर में भी होती है, गर्म पानी में भी होती है, मॉइस्ट स्टोन गीला पत्थर एनिमल के स्किन पर ग्रो कर जाएगी, लाइकन में ग्रो कर जाएगी। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि वाई ब्राउन एल्गी इज मैसिव, क्योंकि मिनरल बहुत मिलता है। यस, प्रिंस पढ़ना है बेटा? बेटा 100 मीटर का पॉन्ड भी नहीं होता तो कैसी गधे तरह की बात कर रहा है? कह रहा है कि पॉन्ड छोटा इसलिए वो ग्रो नहीं करती। 50 मीटर तो करती। ग्रीन एल्गी बेटा नहीं ग्रो कर सकती ज्यादा, क्योंकि मिनरल नहीं होता फ्रेश वाटर में। यहां तक ठीक है बेटा? वार्म वाटर कहां मिलता है? आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे वार्म वाटर करंट जाती है। आपको पता होना चाहिए गर्म पानी की करंट होती है। करंट मतलब कि उसमें वेव होती है रिवर में, उसमें ओशियन में, और वो जाकर मिलती है कई बार ठंडे पानी से। वहां पर भी कुछ अलग तरह की ग्रोथ होती है एल्गी की। हमेशा याद रखो कि एल्गी ज्यादा वहां भी ग्रो करेगी जहां टेम्परेचर ठीक मिल जाएगा, जहां पर फ्रेश, जहां पर क्या होता है वार्म वाटर और ठंडा पानी मिलते हैं ना, वहां पर एक नॉर्मल टेम्परेचर बनता है, वहां भी एल्गी काफी ग्रो करती है। मैं आपको समझाता हूं, इसको जरा ऐसे समझना। बहुत सारे ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड पता है आपको? अच्छा, आप में से कितने लोगों को यह पता है कि जो ओशियन में फिश होती है उसको पकड़ने के लिए, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे बेटा बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको। देखो, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। हमारे पास मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये मान लो यहां पर कहीं पर हमारे पास, अपने पास ये इंडिया है यहां पे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मान लो ये क्या होता है, कई कई कॉन्टिनेंट है, इसके बगल से मेरे पास गर्म पानी की वेव ऐसे मूव कर रही है, ये ठंडे पानी के साथ मिल गई, यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर बन गया। अब यहां पर क्या होगा, एल्गी ग्रो करेगी। क्या ग्रो करेगी? एल्गी ग्रो करेगी। जब एल्गी ग्रो करेगी तो इसका मतलब वहां पर खाना आ गया, तो वहां पर छोटा एनिमल ग्रो करेगा। छोटा एनिमल मतलब जू प्लैंक्टन ग्रो करेगा। जब जू प्लैंक्टन ग्रो करेगा तो उसको खाने के लिए कौन आएगी? वहां पर फिश आएगी। तो फिश क्या होती है बेटा? फिश को पकड़ने के लिए उसके ब्रीडिंग ग्राउंड में जाना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है, मेरीन में ऐसा नहीं हो सकता, ओशियन इतना बड़ा होता है कि आप रेंडमली जाकर आप कहीं भी, ऐसा नहीं होता फिश पकड़ लो। फिश हमेशा वहां पकड़ी जाती है जहां पर वो इकट्ठी आती हैं, उस जगह को कहते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। अब फिश को कैसे पता कहां जाना है? फिश वहां जाती है जहां उसे खाना मिलता है। खाना कहां मिलेगा? जहां खूब एल्गी ग्रो करेगी, वहां पर छोटे एनिमल होंगे, वहां फिश जाएगी, वहीं पर बर्ड्स आ जाते हैं फिश को खाने के लिए, वहीं पर प्रीडेटर आ जाते हैं, और वहीं पर मछुआरे जाते हैं, फिशरमैन जाते हैं उन फिश को पकड़ने के लिए। नहीं तो ओशन इतना बड़ा होता है कि वहां कभी फिश नहीं पकड़ सकते। क्या ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि एल्गी जो है बेटा एक एक्वेटिक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्राउन और रेड मेरीन में मिलती है। मेरीन में आपको समझना पड़ेगा, ब्राउन एल्गी इतनी बड़ी होती है कि वो नीचे एक फॉरेस्ट बना लेती है पानी के नीचे। फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ एल्गी वहां पर ग्रो कर रही है। यस, आपने कुछ ऐसे एरिया सुने हैं जहां पर पानी के जहाज खो जाते हैं। खो कैसे जाते हैं बेटा? उनके प्रोपेलर में एल्गी फंस जाती है, वो इतनी ज्यादा है वहां पे एल्गी, और फिर वो कई कई दिन तक वहीं रुक जाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, उसे कह रहे हैं वो खो जाते हैं। यस, बेटा रेड एल्गी का पिगमेंट की वजह से सरफेस के पास नहीं मिलती, मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं है, मिलती है। रेड एल्गी भी साइज ग्रो करता है, पर उतना नहीं ग्रो करता जितना ब्राउन एल्गी का है। सही है? यहां तक ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है सारा? नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट स्लाइड है, नहीं सेकंड है। बच्चे, ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है पर बहुत कम, रेड एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है बहुत कम, रेयर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। यस, रेयर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि आप जो है यहां क्यों नहीं मिलते, पेड़ पे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप वहां रह नहीं सकते। जैसे एल्गी जहां सरवाइव करती है वो वहीं मिलती है, नहीं तो मिल नहीं सकती। यस, नोट कर लो बेटा। बेटा थर्मल स्प्रिंग जो होता है वो मतलब बहुत बॉटम पे होता है, जैसे मान लो फ्रेश वाटर में तो होता नहीं है, मेरीन में कितनी गहराई पर होता होगा आप सोचो।
हो गया, लिख लिया? चलो, बहुत लंबी ज्यादा नोट्स लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको काम की चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आपको हैबिटाट समझ में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ के देखो, आपके दिमाग में 2-3 चीज बैठ गई कि एल्गी पानी में मिलती है, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों में मिलती है, ग्रीन एल्गी ज्यादा फ्रेश वाटर में होती है, और मेरीन एल्गी कहां मिलती है? मेरीन में ज्यादा कौन सी एल्गी मिलती है? ब्राउन और रेड। इसके अलावा ब्राउन एल्गी बड़े साइज की होती है। ये 3-4 पॉइंट बैठ गए दिमाग में, इतने से बनेगा क्वेश्चन, बस इतने से क्वेश्चन बनेगा। बेटा पॉन्ड कभी कभी बहुत पूरा कवर क्यों हो जाता है? मान ले मैं कहता हूं कि पॉन्ड, तेरे को ये वाली बात समझ में आई कि फ्रेश वाटर में मिनरल कम होते हैं, अगर मिनरल जाएंगे तो पॉन्ड अचानक से उसमें सारी एल्गी ग्रो कर जाएगी। जब एक तरह का जीव ग्रो कर जाता है तो दूसरे तरह को ग्रो नहीं करने देगा, फिश मर जाएंगी, बाकी लोग मरने लगेंगे। आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो जरा एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। एल्गी आर क्या है देख लो भाई, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। कौन सा क्लोरोफिल जरूर होगा एल्गी में? सर क्लोरोफिल है। कैसा है? थैलस है, ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है। एक्वेटिक समझ में आता है, लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी है, मेरीन में भी है। दे अकर इन अदर हैबिटाट। कौन से? मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, गीली मिट्टी चाहिए, वुड लकड़ी के ऊपर, सम ऑफ देम विद फंजाई लाइकन एनिमल्स, है ना। लकड़ी, बेटा ये जो लकड़ी लिख रहा है ना, ये लकड़ी क्या है आपको पता है? बड़े बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं जहां बहुत बारिश होती है, तो वहां उनकी स्टेम हमेशा गीली रहती है। बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, वहां पर क्या होता है? बहुत बारिश होती है तो उसकी स्टेम, तना गीला रहता है। ये वो वाला तना है, सही है, ये वो वाला तना है। ये गीली मिट्टी है, जो मिट्टी हमेशा, मान लो तालाब के पास वाली मिट्टी हमेशा गीली है, ये वो मिट्टी है। यस, वाटर मिनरल लाइट तो है फ्रेश वाटर में। अरे भाई एक चीज बता जरा, जब फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी होती नहीं तो वो क्यों ग्रो करेगी आके? कैसी बात कर रहा है? वहां पर ग्रीन ही ग्रो करेगी ना ज्यादा तेजी से। विच कैन फाउंड इन फ्रेश वाटर, बताओ भाई। विच कैन फाउंड इन फ्रेश वाटर? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीनों मिलते हैं फ्रेश वाटर में, तीनों मिल सकते हैं। यस, मैंने ये नहीं बोला कि रेड एल्गी ब्राउन एल्गी नहीं मिलते, मिलते हैं। विच इज मोस्टली मेरीन, विच इज मोस्टली मेरीन, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। विच इज नॉट नॉर्मल हैबिटाट ऑफ एल्गी। नॉर्मल हैबिटाट क्या नहीं है? लाइकन। मेरी बात सुनो, फ्रेश वाटर में तीनों एल्गी मिलते हैं, लेकिन ब्राउन और रेड कम मिलती है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक ठीक है? हाँ, कंडीशन फेवरेबल हो ग्रो करने लगेगी, पर आएगी कहां से? उड़ के थोड़ी आ जाएगी, जब पानी में होनी भी तो चाहिए ब्राउन एल्गी। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा भाई? पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने एल्गी में? जनरल फीचर के बाद हमने पढ़ लिया हैबिटाट। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। एल्गी कैसे दिखती है, हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। पढ़ें? हाँ भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी पढ़ेंगे नहीं पढ़ें, बताओ जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, एल्गी कैसी दिखती है। तो सबसे पहले एक सुंदर सी एल्गी मान लो हमने बना ली। एल्गी दिखने में कुछ ऐसी है, ऐसा। ये एल्गी है, मान लो ये एल्गी है आपके पास, ये एल्गी है। सर ये क्या है? कुछ शेप ही नहीं है, ऐसी होती है। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की बात करेंगे तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है? एल्गी का स्ट्रक्चर जो है थैलॉइड होता है। कैसा होता है? थैलॉइड। थैलॉइड शब्द का मतलब होता है नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरी चीज, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी में, ये सेकंड बड़ा टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मेरी बात समझो ध्यान से। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जरा बात को समझो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है समझो। मान लो मेरे हाथ में ये एल्गी है ऐसे, मैं सबसे पहले ये देखना चाहूंगा इसकी शेप कैसी है, किस तरह की होती है। उसके बाद मैं पढ़ूंगा कि एल्गी के सेल की क्या डिटेल है। अगर मैं आपको एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं तो मुझे दो चीजें पढ़ानी है आपको।
सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि एल्गी दिखती कैसी है। आप समझो, एल्गी दिखती कैसी है मुझे ये पढ़ाना है। फिर मुझे क्या पढ़ाना है कि एल्गी के सेल में क्या होता है। जैसे मान लो एक एल्गी है, ये एक एल्गी है, ये ऐसे एल्गी है। अब ये एल्गी है मेरे पास ऐसे, तो मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी शेप कैसी है, कैसी होती है। फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि इसकी शेप है कैसी है। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा सुनना, फिर मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि एल्गी की शेप ऐसी है वैसी है। उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा कि एक सेल की कैसी डिटेल है, मतलब एल्गी के सेल में सेल वॉल कैसी होती है, फ्लैजिला कैसा होता है, पिगमेंट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है। तो हम स्ट्रक्चर वाले टॉपिक को दो हेडिंग में पढ़ते हैं। सबसे पहला हेडिंग है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि एल्गी क्या शो करती है, काफी ज्यादा वेरिएशन। एल्गी शो वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कैसे मैं बताता हूं। कुछ एल्गी हमारे पास यूनिसेलुलर होती है। अब होना तो उनको प्रोटिस्टा में चाहिए, पढ़ने के लिए यहां पढ़ रहे हैं। यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर में मेरे पास दो एग्जांपल हैं। एक है मेरे पास क्लमाइडोमोनास। क्या नाम है? क्लमाइडोमोनास नाम है। क्लमाइडोमोनास देखने में ऐसा दिखता है, देख बेटा, ऐसा उस पे दो फ्लैजिला होता है, एल्गी पे सिंगल सेल की होती है। तो मैं क्लमाइडोमोनास को क्या लिख सकता हूं? मोटाइल। क्या लिख सकता हूं? मोटाइल। उसके अलावा एक और हमारे पास होती है क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो देखने में कैसी होती है? ऐसी। 2000 नीट का क्वेश्चन है ये। इसको कहते हैं नॉन मोटाइल। क्वेश्चन आया था नॉन मोटाइल एल्गी का नाम बताएं। सही है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये दोनों ग्रीन एल्गी में है, क्लोरेला और क्या है ये, क्लियर है? यस। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? इसमें फ्लैजिला नहीं है। आप समझो, इसमें फ्लैजिला नहीं है ना, इसमें फ्लैजिला है। तो ये कैसी एल्गी हो गई? सिंगल सेल की। उसके बाद एक एल्गी होती है, ग्रुप में रहती है, उसको कहते हैं कॉलोनियल। उसको क्या कहते हैं? कॉलोनियल। देखो मेरी बात समझो, इस तरीके से चिपचिपा सा कुछ होता है और उसके अंदर सिंगल सेल की बहुत सारी एल्गी रहती हैं ऐसे कॉलोनी में। कॉलोनी में बहुत सारी एल्गी रहती हैं। इस कॉलोनियल एल्गी का नाम क्या है? एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वॉक्स। क्या नाम है? वॉल्वॉक्स। यस, क्या नाम है? वॉल्वॉक्स। तो एल्गी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है? सिंगल सेल की हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है। तीसरी मेरे पास होती है फिलामेंटस। फिलामेंटस का क्या मतलब होता है समझो। फिलामेंटस का मतलब होता है ऐसे, ये देखो बेटा, ये देखो ऐसे। जैसे मान लो एक सेल ये रहा, ये एक सेल एल्गी का, फिर एक और सेल ऐसे जोड़ दिया, एक और सेल ऐसे जोड़ दिया। जब लाइन से सेल जुड़ते चले जाते हैं तो ये फिलामेंटस कैसी हो गई? सर फिलामेंटस किस में आ गया? किस हेडिंग में आ गया? सर ये मल्टी सेलुलर में आ गया। किस में आ गया? मल्टी सेलुलर में आ गया। अब ये फिलामेंटस जो है ये अनब्रांच है। अनब्रांच का क्या मतलब है? इसकी ब्रांचिंग नहीं है। इसमें मेरे पास आता है क्या? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ऐसी ही होती है। स्पाइरोगायरा ऐसी होती है। यूलोथ्रिक्स आ जाता है, यूलोथ्रिक्स भी ऐसी ही होती है। फिर मेरे को एक और दिखता है जिसको हम कहते हैं फिलामेंटस ब्रांच। फिलामेंटस ही होती है, मल्टी सेलुलर है डेफिनेटली, पर फिलामेंटस ब्रांच होती है। देखो फिलामेंटस ब्रांच कैसी होती है, देखो ये देखो, ये मान लो मेरे पास फिलामेंट हो गया ऐसे, इस पे ऐसे ब्रांच बन गई ऐसे। फिलामेंटस ब्रांच का जो एग्जाम्पल है, एक तो क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा। उसके अलावा हमारे पास रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, पूरी पूरी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटस ब्रांच ही होती है वो। तो अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन बनेगा तो देखो क्या क्वेश्चन बनेगा समझो। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब है एल्गी दिखने में कैसी दिखती है। आप समझो ध्यान से बेटा, समझो एल्गी दिखने में कैसी दिखती है। तो एल्गी शो करती है वेरिएशन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप की है। सिंगल सेल में क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला आता है। देखो ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, मतलब इसमें फ्लैजिला है। अच्छा कौन सा फ्लैजिला होगा? 9+2। क्यों होगा 9+2? क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, इसमें फ्लैजिला नहीं है क्लोरेला में। ठीक है सर। कॉलोनियल का मतलब होता है कि काफी सारी सिंगल सेल की एल्गी ऐसे कॉलोनी में रहती है, वॉल्वॉक्स हो गया।
फिलामेंटस का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है अनब्रांच, अनब्रांच, ये हो गया स्पाइरो वगैरह, ये हो गया यूलोथ्रिक्स। एक होता है ब्रांच, ऐसा देख रहे हो, ऐसा ब्रांच, इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है सर, वो है फिलामेंटस। सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है, जल्दी बताओ बेटा, सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है सर, फिलामेंटस है। सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है सर, फिलामेंटस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखो। मान लो ये मेरे पास सबसे कॉमन स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया सर, फिलामेंटस बताया। अब देखो कैसे होता है, मान लो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ऐसे करते करते फिलामेंट का थैलस बन जाता है। यस, सही है। तो सबसे ज्यादा मुझे फिलामेंटस ब्रांच मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राउन और रेड एल्गी कैसे होती है, फिलामेंटस ब्रांच होती है। अच्छा, कौन सी एल्गी सबसे ज्यादा वेरिएशन शो कर रही है, कौन सी एल्गी सबसे ज्यादा अलग अलग टाइप का वेरिएशन शो कर रही है? तो जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, वो मोस्ट वेरिएशन शो करती है किसमें, मोस्ट वेरिएशन किसमें, इन स्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन शो कर रही है, ग्रीन एल्गी। सिंगल सेल की है, कॉलोनियल है, अनब्रांच है, ब्रांच है, सब तरह का कुछ है। रेड और ब्राउन एल्गी मेनली फिलामेंटस ब्रांच होती है। रेड और ब्राउन एल्गी मेनली फिलामेंटस ब्रांच होती है। बेटा एपीजोइक का मतलब होता है ऐसी एल्गी, एपी का मतलब ऊपर, जोइक का मतलब एनिमल। तो मान लो जो एनिमल के ऊपर ग्रो कर रही है उसे कहते हैं एपीजोइक। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, एल्गी शो वेरिएशन इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बॉडी थैलॉइड होती है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सर, सिंगल सेल की होगी सर, कॉलोनियल होगी, फिलामेंटस होगी, अनब्रांच टाइप की, फिलामेंटस ब्रांच होगी। क्लियर है? अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ध्यान से सुनो। ये एल्गी है मेरे हाथ में, मेरी तरफ देख बेटा, ये एल्गी है। एल्गी क्या है, अगर पानी बहेगा तो उसके साथ बहती चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द एल्गी में ऐसे अटैच होने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। मैं रिपीट करूंगा, मान लो ये एल्गी का थैलस है, मेरे पास ये एल्गी का थैलस है, उसमें अटैच होने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, होल्ड फास्ट बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। यहां तक समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट करूंगा, सुनेंगे सारे बच्चे। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझेंगे सारे बच्चे। देखो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये एल्गी है, ऐसे थैलस है उसका। अब वो अटैचमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। ये किसके लिए होता है, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, ये पानी है पॉन्ड का, ये पानी है रिवर का,
और ये पानी है ओशियन का। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। एल्गी चाहती है कि मैं अगर किसी ओशन में हूं, मैं इंडियन ओशियन में हूं तो मैं इंडियन ओशियन में रहूं, हिंद महासागर में हूं तो मैं हिंद महासागर में रहूं, बहकर प्रशांत ओशियन में ना पहुंच जाऊं, पैसिफिक ओशियन में ना पहुंच जाऊं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको कहीं कहीं अटैच होना पड़ता है। एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं, किसी पत्थर से अटैच हो सकते हैं। मेरी बात समझो। तो अगर आपको समझना पड़ेगा तो होल्ड फास्ट जो है वो बहते हुए पानी में मिलेगा। किस में मिलेगा? बहते हुए पानी में मिलेगा, फ्लोइंग वाटर में मिलेगा। जो पानी बह रहा है उसमें मिलेगा। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं। स्पाइरोगैरा जो है, स्पाइरोगैरा जो है, ध्यान सुनेंगे, स्पाइरोगैरा जो है, सुनना ध्यान से, स्पाइरोगैरा मिलता है मेरे पास पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड समझ में आता है? इसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। पॉन्ड सिल्क का मतलब एक पतला सा धागा पॉन्ड में, पॉन्ड सिल्क कहते हैं। यूलोथ्रिक्स रिवर में मिलता है, मान लेते हैं। यूलोथ्रिक्स मान लेते हैं रिवर में मिल गया, चलो ठीक हो गया। मेरे पास मान लो रेड एल्गी है, मेरे पास ब्राउन एल्गी है। ये दोनों एल्गी मुझे कहां मिलते हैं? मान लो ओशियन में मिल गए, ये भी ओशियन में मिल गया। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि होल्ड फास्ट किसमें नहीं है, होल्ड फास्ट एब्सेंट इन, एब्सेंट इन, मैंने ऑप्शन में आपको स्पाइरोगैरा दे दिया, उसके बाद मैंने ऑप्शन लिख दिए एक कैल्प, फिर मैंने लिख दिया एक्टोकार्पस, फिर मैंने लिख दिया पॉलीसाइफोनिया। अब मुझे सोच के बताओ कैसे करोगे। तो आपको यह समझना है कि होल्ड फास्ट किस लिए होता है कि एल्गी चाहती है कि भाई जिस ओशियन में वो है, बहुत बड़ा एरिया 100 किलोमीटर का, वहीं रहे। तो वो ऐसे प्लांट में नहीं होगा, ऐसी एल्गी में नहीं होगा जो पॉन्ड में मिलेगी या क्लमाइडोमोनास में नहीं मिलेगी, सिंगल सेल की जो है। तो मुझे ये समझ में आया कि होल्ड फास्ट स्पाइरोगैरा में नहीं होना चाहिए। उससे क्या लॉजिक बैठता है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में बैठता है कि जो भी एल्गी पानी के साथ बहती है, ओशियन में होगी, उन सब में एक अटैचमेंट होती है ताकि वो बहुत दूर ना निकल जाए। उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। बेटा पानी के अंदर है सब, पानी बहेगा तो पानी के अंदर नहीं जाएगा। चंचल पढ़ ले बेटा, ब्लू से कुछ नहीं होता। बच्चे मेरी बात समझो ध्यान से। स्पाइरोगैरा पॉन्ड वाटर में मिलता है, हम उसे पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। उसमें होल्ड फास्ट नहीं होता क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉन्ड वाटर नॉर्मली बहता नहीं है उस तरीके से। रिवर जो है बह के दूर निकल जाएगी। आज जो तापमान है, मान लो जो रिवर, मेरी बात सुनना ध्यान से, रिवर में एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो रिवर निकली थी कहां से, मान लो पहाड़ों से निकली थी, तो वहां ठंडा पानी होगा, तो वहां जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे वो ठंडे पानी के होंगे ना। अब वो रिवर आ गई है प्लेन में, वहां टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो क्या सेम ऑर्गेनिज्म बह के यहां आ जाए, जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म कोशिश करते हैं वो पानी में तो रहे पर अटैच रहे, ताकि वो दूर तक ना चले जाएं। बेटा क्वेश्चन नहीं समझना है, लॉजिक समझना है। मैं कह रहा हूं तेरे को कि यूलोथ्रिक्स रिवर में है, बहते हुए पानी में। रेड एल्गी बहते हुए पानी में, ओशियन है। ब्राउन एल्गी बहते हुए पानी में। स्पाइरोगैरा पॉन्ड वाटर में है, जो रुका हुआ पानी होता है। होल्ड फास्ट किस में होता है? बहते हुए पानी में होता है। तो स्पाइरोगैरा में क्या होल्ड फास्ट होगा? नहीं होना चाहिए, लॉजिकली नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं, नहीं होना चाहिए। रेड एल्गी में होल्ड फास्ट होगा? यस होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं यहां पर बेटा? ये पॉलीसाइफोनिया क्या है सर? ये रेड एल्गी है। ये क्या है? ब्राउन एल्गी है। ये क्या है? ब्राउन एल्गी है। तो होल्ड फास्ट किस में एब्सेंट होगा? स्पाइरोगैरा में। एक लॉजिकली तरीके से चीजें समझाने की कोशिश करो। मान लो यूलोथ्रिक्स जो है वो अगर पॉन्ड वाटर में रह रहा होता, मैं, मेरे को याद नहीं करना स्पाइरोगैरा कहां मिलता है, मुझे बस ये समझना है कि हम एल्गी में एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे होल्ड फास्ट। वो रूट नहीं होता, वो अटैचमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? अटैचमेंट का। अटैच क्यों करना है? क्योंकि एल्गी बहकर ऐसी जगह ना निकल जाए जहां पर उसका काम नहीं चल रहा है। काम क्या नहीं चल रहा है मतलब? कंडीशन ना बदल जाए, बस इतनी सी याद याद करनी है। रेड एल्गी में होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसको हम नोट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नोट में क्या लिखेंगे? होल्ड फास्ट इज प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट in most in algae
इनफ्लोइंग वाटर। अगर आप लॉजिकली नहीं पढ़ रहे हो चीजों को तो बेटा आप पढ़ क्यों रहे हो ये बताओ, फिर याद नहीं रहेगी। फिर आप कहोगे सर कि यार याद नहीं रहती मुझे लंबे समय तक। उसका रीजन आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठना चाहिए। क्या यहां तक ठीक है मामला? तो हम लोग आगे जाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में। मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने कहा था कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नोट कर लो, मैं एक बार एनसीईआरटी रीड कर देता हूं आपके लिए, देखो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द फॉर्म एंड साइज, देख रहे हो? फॉर्म एंड साइज, फॉर्म मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल, वॉल्वॉक्स है, फिलामेंटस, कौन कौन है? यूलोथ्रिक्स, पायरोगेरा, अ फ्यू मेरीन फॉर्म सच एज कैल्प फॉर्म। कैल्प क्या है? कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गी फॉर्म मैसिव प्लांट। मैसिव मतलब बहुत बड़ा। देख लो, फॉर्म का क्या मतलब है यहां पर? यूनिसेलुलर, यूनी, फिलामेंटस, कोलोनियल, ये सब। साइज मतलब ये कह रहा है ब्राउन एल्गी है ना, मैसिव, मैसिव साइज, ये बात कह रहा है। नोट कर रहे हैं हम लोग? नोट कर रहे हैं? यस। कह रहा है सर यूनिसेलुलर। बेटा यूनिसेलुलर खुद एक सिंगल सेल की एल्गी है। ये सिंगल सेल की एल्गी जो है, मुझे बता इसमें होल्ड फास्ट कहां बनाएगा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट, इसमें होल्ड फास्ट बनेगा कहां? रेड और ब्राउन दोनों में होल्ड फास्ट होना चाहिए, ट्रू। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी दोनों में होल्ड फास्ट होना चाहिए, ट्रू। हो गया बेटा? लिख लिया? ओ भाई जीत, तुझे ये भी नहीं पता रिवर फ्रेश वाटर है? नालायक। मैंने क्या बोला था? ग्रीन एल्गी नॉर्मली फ्रेश वाटर। मैंने ये नहीं बोला कि ग्रीन एल्गी पॉन्ड में होती है। मैंने बोला फ्रेश वाटर का मतलब होता है ताजा पानी। वो दो जगह मिलता है, कई जगह मिलता है पर मेनली दो है, एक पॉन्ड है और एक रिवर है। समझ इस बात को। कहां से पढ़ रहा है तू? पास हुआ था एसएसटी में? आगे आ जाओ। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा? कौन सा स्ट्रक्चर? कौन सा स्ट्रक्चर जल्दी बताओ? कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल की डिटेल इन एल्गी। एल्गी के सेल की डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बताओ यहां पे? यहां पे हम क्या पढ़ेंगे बताओ, जल्दी बताओ। बेटा आपको समझना पड़ेगा कि एल्गी में यूकैरियोटिक सेल है। एल्गी हैव यूकैरियोटिक सेल। चार टॉपिक हैं। अब देखो, अगर एल्गी में यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या क्या होगा? सर उसमें हमारे पास ऑल फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल होंगे, जैसे कि ट्रू न्यूक्लियस। क्या क्या होगा बेटा बताओ? ट्रू न्यूक्लियस होगा। कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी? हां सर होगी। कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये सारी होगी। तो हम ये सारी डिटेल नहीं पढ़ते, हम वो डिटेल पढ़ते हैं जो तीनों एल्गी में अलग अलग है। मेरी बात समझ ध्यान से। हमें पता है कि एल्गी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मुझे सारी डिटेल पढ़नी ही नहीं है। मुझे डिटेल वो पढ़नी है जो बाकियों में अलग अलग है। कैसे पढ़ेंगे? देख कैसे पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? हम सारी डिटेल नहीं पढ़ते। वी स्टडी
4 डिटेल्स ऑफ सेल टू कंपेयर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अभी तक पढ़ के मुझे यह समझ में आया कि ग्रीन और ब्राउन रेड एल्गी ओशन में मिलती है, मैरीन में मिलती है। अब मैं कह रहा हूं मैं 4 डिटेल पढ़ूंगा ग्रीन, ब्राउन और रेड को कंपेयर करने के लिए। कौन सी 4 डिटेल है मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा सेल वॉल। सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा? सेल वॉल। फिर मैं पढ़ूंगा फ्लैजिला। फिर मैं पढ़ूंगा पिगमेंट। और फिर मैं पढ़ूंगा लास्ट में स्टोरेज। ये 4 चीजें पढ़ूंगा मैं। यही 4 क्यों पढ़ूंगा? इन्हीं चारों में डिफरेंस होता है एल्गी में। यस, इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हम स्ट्रक्चर में बी में आ गए। यही हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है जो पढ़ोगे आप? सेल वॉल। पर आप सेल वॉल किसकी पढ़ोगे? एल्गी की। किसको कंपेयर करोगे? तीनों एल्गी को आपस में। अब देखो ना, एक चीज समझो, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब एनाटॉमी होती है, पर वो किसमें? बाहर जो खड़े प्लांट है, क्योंकि उसमें प्रॉपर टिश्यू होता है। अब एल्गी में जब मैं इंटरनल डिटेल करता हूं, उसमें प्रॉपर टिश्यू तो है नहीं, तो मैं एक सेल की डिटेल पढ़ूंगा। नोट करो बेटा जल्दी से। आ गई आवाज बेटा? चले पढ़े? लिखें आगे। देखो, आपको कुछ समझना का लॉजिकली बिठाना पड़ेगा। देखो, हम पढ़ कैसे रहे आपको समझना पड़ेगा। हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। हमको पता है कि एल्गी का ऐसा फिलामेंट करके थैलस बनता है। इस तरीके से थैलस बन जाता है। अब मैंने क्या देख लिया कि इसकी पहले फॉर्म देख ली। फॉर्म समझ में आता है? अलग अलग फॉर्म देख ली। अब मैं चाह रहा हूं कि एक सिंगल सेल की डिटेल देखूं। ये एक सिंगल सेल की डिटेल मुझे पढ़नी है। सिंगल सेल की आपको समझ में आ रहा है कैसे पढ़ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल साइकिल का सबने वन शॉट किया था रिवाइज करने के लिए? आपको समझ में आ रहा है? अब मैं चाह रहा हूं कि इसका ये जो सिंगल सेल है ना, इसकी डिटेल पढ़ूं। और मैं कंपैरिजन टाइप की पढ़ूंगा कि ग्रीन में क्या होता है, ब्राउन में क्या होता है, रेड में क्या होता है। अब ये जो सेल है एल्गी का, ये यूकैरियोटिक है, तो उसमें वो सारे फीचर होंगे, न्यूक्लियस, ये सब। क्या मैं सारे फीचर पढ़ूं? जरूरत नहीं है। मैं वो 4 फीचर पढ़ूंगा जो आपस में कंपैरिजन बना पाएंगे।
उनमें सबसे पहला क्या है? सेल वॉल। सबसे पहला क्या है मेरे पास? सेल वॉल। सबसे पहला क्या है मेरे पास? सेल वॉल। क्या है मेरे पास? सेल वॉल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ एल्गी किस किंगडम में आती है? सर प्लांट किंगडम में। तो सेलुलोज मेन कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? यस। तो सेलुलोज जो है, सेलुलोज इज मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट है किसका? कंपोनेंट है किसका? एल्गी की सेल वॉल का, कोई डाउट नहीं है इसमें। एल्गी की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा? अब क्या होता है? अदर कंपोनेंट जो होगा वो डिफर करता है। अदर कंपोनेंट डिफर करता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं ये ग्रीन एल्गी का सेल है, ठीक है सर। ये मेरे पास ब्राउन एल्गी का सेल है और ये मेरे पास रेड एल्गी का सेल है एक, ठीक है सर। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? ये ग्रीन एल्गी है, ये क्या है? ब्राउन एल्गी है, और ये क्या है? रेड एल्गी है। मैंने आपको कहा कि इन सब में सेल वॉल सेलुलोज की होगी, तो इन सब में मेरे पास सेलुलोज की सेल वॉल है, ऐसे मान लेते हैं। इसमें भी मान लेते हैं सेलुलोज की सेल वॉल है, ऐसे। इसमें भी मान लेते हैं ये सेलुलोज की सेल वॉल है, ऐसे। होता क्या है, इसमें मेरे पास एक अलग केमिकल होता है बाहर, उसको कहते हैं पैक्टिन। तो जो ग्रीन एल्गी है उसमें होता है इनर सेलुलोज, आपको समझ में आ रहा है, एंड आउटर पैक्टिन। आउटर में क्या होता है? पैक्टिन होता है। ब्राउन एल्गी में एक अलग केमिकल होता है बेटा। ब्राउन एल्गी में एक अलग केमिकल है, ठीक है, अलग केमिकल है। तो उसको हम बोलते हैं एल्जिन। तो सेलुलोज के साथ हमारे पास एल्जिन होता है। क्या होता है? एल्जिन होता है। क्लियर है? इनमें क्या होता है बेटा? इनमें सेलुलोज के साथ, सेलुलोज के साथ काराजीन होता है। काराजीन होता है और सल्फर का कुछ पॉलीमर होता है, उसे कहते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर, ये बोलते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन बना पा रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि जो सेल वॉल है, जो हमारे पास सेल वॉल है, आप समझो ध्यान से, जब तक आप कंपैरिजन याद नहीं करोगे चीजें याद नहीं होंगी। आपको यह समझना है कि इनर सेलुलोज आउटर पैक्टिन है, सेलुलोज के साथ एल्जिन है, सेलुलोज के साथ काराजीन है। अब होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। एल्गी जो है अपनी सेल वॉल में कुछ ऐसा केमिकल रखती है जो थोड़ा सा पानी होल्ड कर सके, चिपचिपा सा हो। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसके बाहर ये क्या है, मुझे क्या है, कुछ केमिकल रखना पड़ेगा। इस केमिकल को मैं कैसे कहता हूं आपको समझना पड़ेगा। ये केमिकल एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि आप में से कितने लोगों ने ज्वार भाटा या टाइड सुना है? आपको सुना है टाइड? जब लो टाइड होती है तो पानी का लेवल लो होता है। अब जब हाई टाइड होती है पानी का लेवल हाई होता है। इतना सुना है कि नहीं सुना? ज्वार भाटा सुना है? अब मेरे को एक चीज समझानी है आपको। मान लो ये कोई पानी की बॉडी है, पानी अभी यहां है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, जैसे पानी अभी यहां है, कुछ टाइम के बाद पानी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। तो जो एल्गी यहां पर है, मान लो ब्राउन एल्गी ही है यहां पर, या रेड एल्गी ही है, ठीक है, रेड एल्गी है, ये एल्गी पानी के बाहर आ जाएगी थोड़ी देर के लिए, उससे क्या होगा, वो मर जाएगी। इसीलिए क्या होता है, एल्गी अपने सरफेस पर कुछ चिपचिपी सी चीज रखता है। वो चिपचिपी सी चीज पानी होल्ड करती है। उसमें से एक होती है एल्जिन और एक होती है काराजिन। ये जो टाइड वाइड वाला खेल होता है ये ज्यादा ओशियन में होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास एल्जिन और काराजीन जो है, एल्जिन एंड काराजीन जो है, ये वाटर होल्ड कर सकते हैं, कैन होल्ड वाटर। ये क्या होल्ड कर सकते हैं? वाटर होल्ड कर सकते हैं।
इनको इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोकोलोइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलोइड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताओ। सर ये आप क्या रिलेट कर रहे हो, दोबारा बता दो, दोबारा बता देता हूं। आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि टाइड वाइड क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं? सर कपड़े धोने का साबुन आता है, वो नहीं कह रहा नालायक। मैं कह रहा हूं टाइड का मतलब होता है कि क्या होगा कि पानी अभी यहां है, कुछ टाइम के बाद थोड़ा नीचे आ जाता है। जब पानी थोड़ा नीचे आ जाएगा और रेड और ब्राउन एल्गी में थोड़ी अटैचमेंट भी, वो तो अपनी जगह ही रह जाएंगी। पानी नीचे आने से क्या होगा, सुनना ध्यान से, पानी नीचे आने से क्या होगा, रेड और ब्राउन एल्गी थोड़ी देर के लिए सन को या किसी चीज को एक्सपोज हो जाएंगी, उससे उनके सूख के मरने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो अपने सरफेस पर ऐसा केमिकल रखते हैं जिसकी वजह से पानी वहां रहे थोड़ी देर तक, वो मरे नहीं। उस केमिकल में पैक्टिन तो है ही, थोड़ा बहुत है, पर एल्जिन और काराजीन ऐसे केमिकल है जो पानी होल्ड कर सकते हैं। एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी में और काराजीन मिलता है रेड एल्गी में। अगर मैं आपसे पूछूं सेलुलोज प्रेजेंट इन ऑल एल्गी, उसके अलावा के केमिकल्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। यहां तक समझ आ रहा है? बेटा अगर सेलुलोज के बाहर आप पैक्टिन लगाओगे तभी चलेगा ना, क्योंकि अंदर कैसे लगा देगा? वही पानी को होल्ड करने के लिए बाहर लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? बेटा सबके इनर में होगा, पर एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, इसलिए मैं लिखते वक्त बहुत संभाल के लिखता हूं। इनर सेलुलोज आउटर पैक्टिन ग्रीन एल्गी के लिए लिखा है। यस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखो नीट में कैसा आएगा। नीट में ये क्वेश्चन आएगा, नीट में क्वेश्चन आएगा पॉलीसल्फेट एस्टर इन सेल वॉल ऑफ ए क्लोरेला, बी पोरफायरा, सी फ्यूकस और डी स्पाइरोगायरा। तो आपने क्या खोजना है? आपने देखना है सर पॉलीसल्फेट एस्टर, आपने रेड एल्गी खोजनी। ये इनका मुश्किल क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं। ये क्वेश्चन इनका मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं तो ये ग्रुप के नाम लिखते हैं। तो आपको क्या फील हुआ? सर मेरे को रेड एल्गी चाहिए। रेड एल्गी कहां मिलेगा? अपने को बी मार्क करना है। ऐसे वो क्वेश्चन देगा एल्जिनिक एसिड एब्सेंट इन ए, एब्सेंट इन ए फ्यूकस, बी बी हमने लिख दिया कैल्प, सी एक्टोकार्पस और डी हमने यहां पर लिख दिया मान लो जिलीडियम। तो आपको पता चलना चाहिए कि हमें एल्जिनिक एसिड किस में मिलेगा। सर बिना एग्जांपल के होगा? नहीं होगा। ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये क्या है? रेड एल्गी। तो आंसर यही बनेगा। आपको समझ में आया नहीं आया कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यस। हाइड्रोकोलॉइड फिर बता देते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, कोलॉइड का मतलब कोलॉइडल चीज। एल्जिन और काराचीन पानी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड मतलब क्या होता है भाई? पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पानी को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। होल्ड का ये मतलब है। होल्ड का मतलब दो तरीके से होता है, देख मेरी बात समझ। ये दो चीजें हैं, इसके बीच में पानी रुक गया, एक तो ये होल्ड करना होता है, एक इसके सरफेस पर कोई केमिकल है जिसने पानी पकड़ लिया। एल्गी क्या करती है? सरफेस पर केमिकल है। रेड एल्गी में पैक्टिन होता है बेटा, पर बहुत कम। रेड एल्गी में पैक्टिन होता है बहुत कम। पैक्टिन मेनली हम ग्रीन एल्गी में करते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो काराजीन लिख देगा। काराजीन किस में होता है ऐसे पूछेगा। हाँ बेटा मैं लिखवाता था, लेकिन बेस्ट तो क्या है कि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ, लक्ष्य उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलें आगे, चलें चलें आगे चलें। बेटा मोस्ट कॉमन स्पोर फंजाई में कोनिडिया है। यस यस, बना लो एक बार फटाफट से, बना लो।
लिख ले बेटा। टाइड वाली चीज लिखनी है? नहीं, ये जरूरत नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए सिर्फ। अब आ रही है आवाज? कहां से गई? हाँ, आ जाओ फ्लैजिला की बात करते हैं। इधर देखो, फ्लैजिला 9+2 वाला है, किस प्रोटीन का बना हुआ है सर? ट्यूबुलिन का। ठीक है, एल्गी में प्रेजेंट होगा, कहां प्रेजेंट होगा बताओ? कहां प्रेजेंट होगा बताओ? कहां प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन स्पोर और गैमेट। स्पोर में होगा तो उसको क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे बताओ? क्या नाम देंगे? जूस्पोर नाम देंगे। और गैमेट में होगा उसको क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे सर? मोटाइल गैमेट नाम देंगे। यहां तक समझ में आ रही है? तो फ्लैजिला प्रेजेंट इन एल्गी, ठीक है। स्पोर को जूस्पोर और गैमेट को अपने ने क्या नाम दिया? मोटाइल गैमेट का नाम दिया। गैमेट को अपने ने क्या नाम दिया? मोटाइल गैमेट का नाम दिया। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब सुने ध्यान से, ध्यान से सुने। हमारे पास जो ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, उसमें फ्लैजिला का एक नंबर होता है। उसमें 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं और वो एपिकल होते हैं। एपिकल का मतलब होता है ऊपर, और वो इक्वल साइज के होते हैं। मतलब क्या हुआ? ये देखो, मान लो ये जूस्पोर है, तो इसमें ये 2 फ्लैजिला हैं, तो ये दोनों फ्लैजिला ऊपर हैं। आप समझो, ऊपर, ऊपर की तरफ हैं। ऊपर को हम लिखते हैं इक्वल, सॉरी, ऊपर को लिखते हैं एपिकल। इक्वल का मतलब इसका साइज और इसका साइज एक जैसा है। तो 2 से 8 फ्लैजिला एपिकल है, इक्वल है। किसमें हो सकते हैं? किसमें किसमें पॉसिबल है? स्पोर में पॉसिबल है, गैमेट्स में पॉसिबल है। ठीक है,
क्लमाइडोमोनास में तो नॉर्मल सेल में भी होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। तो कितने फ्लैजिला होंगे? 2 से 8 नंबर में, एपिकल और इक्वल। किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 8 होंगे, ऐसा हो सकता है। अब मान लो हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। तो जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं? सर उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। 8 होते हैं? नहीं होते। ठीक है। और कैसा होता है? लेटरल। और कैसा होता है? अनइक्वल। जैसे मैंने ये क्या बनाया, ये जूस्पोर भी हो सकता है, गैमेट भी हो सकता है। ये जो मैंने बनाया है ये जूस्पोर भी हो सकता है, गैमेट भी हो सकता है। तो 2 फ्लैजिला, लेटरल अनइक्वल। मतलब क्या हुआ? ऐसे, इस तरीके से। आप देखो ये बड़ा है फ्लैजिला, ये छोटा है। और ये फ्लैजिला कहां बने हुए हैं? कहां बने हुए हैं? साइड में बने हुए हैं, ऊपर तो नहीं है भाई, साइड में बने हुए हैं। तो ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होते हैं, लेटरल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो रेड एल्गी में हमारे पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, नो फ्लैजिला। तो इसका मतलब इसका जो स्पोर है वो कैसा होगा? नॉन मोटाइल। क्या नाम देते हैं उसको? ए प्लानोस्पोर। क्या नाम देते हैं? ए प्लानोस्पोर नाम देते हैं। हां सर। और इसका गैमेट भी कैसा होगा? गैमेट भी कैसा होगा? सर नॉन मोटाइल होगा। क्या इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है? बेटा फ्लैजिला जो होता है वो नॉर्मल किसी सेल में भी हो सकता है अगर वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि क्लमाइडोमोनास। ठीक है। उसके अलावा वो 2 ही जगह मिलते हैं। मान लो मैं ह्यूमन की बात करता हूं, ह्यूमन में कहां मिलते हैं? गैमेट में। स्पोर तो बनता नहीं हमारे पास, जू स्पोर। एल्गी में जू स्पोर बनता है, ए प्लानोस्पोर बनता है। तो रेड और ब्राउन एल्गी क्या बनाते हैं? जू स्पोर बनाते हैं। रेड एंड ब्राउन एल्गी क्या बनाते हैं? फॉर्म जूस्पोर। और जूस्पोर किसमें एब्सेंट है बताओ? रेड लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, मेरे को लिखना चाहिए ग्रीन। जूस्पोर किसमें एब्सेंट है? इन रेड एल्गी। किसमें एब्सेंट है? रेड एल्गी में। इतनी बात में कोई दिक्कत है? पहले बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत है? इतनी बात में कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फ्लैजिला क्या है। फ्लैजिला 9+2 होता है क्योंकि यूकैरियोट का फ्लैजिला है। वो कहां प्रेजेंट होगा? स्पोर में, उसको कहेंगे जूस्पोर। गैमेट में, मोटाइल गैमेट में। ग्रीन और ब्राउन एल्गी में जूस्पोर होते हैं, जूस्पोर रेड एल्गी में नहीं होते। ठीक है। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होंगे। लेटरल फ्लैजिला किसमें होगा? ब्राउन एल्गी में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा एपिकल, क्वेश्चन आएगा लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट इन, उसमें ऑप्शन में लेटरल लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत है। उसमें मैंने लिख दिया फ्यूकस, फिर मैंने लिख दिया क्लोरेला, फिर मैंने लिख दिया पोरफायरा, फिर मैंने लिख दिया जिलेडियम। अब आपको पता है कि लेटरल फ्लैजिला ब्राउन एल्गी का फीचर है, तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? 1। क्लियर है? मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नॉन मोटाइल गैमेट प्रेजेंट इन, ऑप्शन पढ़ना ध्यान से। ए नॉस्टॉक, बी पोरफायरा, सी कैल्प, डी क्लमाइडोमोनास। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर नॉन वोटाइल वर्ड जो है, मतलब साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, ट्रू है। पर साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया, उसमें क्या नहीं होता? गैमेट नहीं होता। गैमेट है पर नॉन मोटाइल है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? सर रेड एल्गी लेना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है?
ए और बी नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा। ए क्यों नहीं आएगा बताओ, ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए क्यों नहीं आएगा, जल्दी बताओ। नॉस्टॉक क्यों नहीं आएगा? नॉस्टॉक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नॉस्टॉक जो है ना बेटा, क्या है? बैक्टीरिया। उसमें गैमेट थोड़ी होते हैं, गैमेट जाइगोट होते ही नहीं है। यस, समझ में आया? नॉन मोटाइल होता है, ट्रू। तो फ्लैजिला में ध्यान रखना है कि फ्लैजिला दो जगह मिलते हैं मेनली, जूस्पोर और इसमें। क्लमाइडोमोनास में तीन जगह मिलते हैं। सुनो, क्लमाइडोमोनास में तीन जगह मिलते हैं, एक उसके खुद में, एक उसके गैमेट में, और एक उसके स्पोर में। भाई मोस्ट ऑफ द एल्गी फिलामेंटस है, तो फिलामेंट में तो फ्लैजिला मिलेंगे नहीं। कहां मिलेंगे? जब वो स्पोर बनाएगा या गैमेट बनाएगा। क्लमाइडोमोनास खुद सिंगल सेल का है, आपको समझ में आ रहा है? सिंगल सेल का है, तो उसमें फ्लैजिला होगा। कैसा होगा? दो होते हैं, एपिकल होंगे, यस, इक्वल होंगे, यस। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन ये दे दूं, नॉट ट्रू फॉर, नॉट ट्रू फॉर कैल्प ए, लेटरल फ्लैजिला, बी अनइक्वल फ्लैजिला, सी एल्जिन, डी काराजीन। अब बताओ, अब बताओ भाई, लेटरल क्या? सबसे पहले ये पहचानो, देखो इसलिए कहता हूं एग्जांपल चाहिए। ये ब्राउन एल्गी है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, डी आएगा आंसर। ए लिख रहे हैं कुछ नालायक। कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। हाँ बेटा, आज अपलोड करा दूंगा, बनी हुई है डीपीपी, आज मैं करा दूंगा बेटा। मैं सारी चीजें नोट्स में लिखूंगा तो तू क्या सुनेगा ध्यान से? बच्चे, सारी चीजें नोट्स में लिखने की नहीं होती, और तुझे लगता है तो नोट कर लिया कर। यहां तक कोई दिक्कत है? लिख लिया बेटा? कैल्प गैमेट इन क्वेश्चन। अब कुछ कहेंगे सर, कैल्प कैल्प हाँ चलो कर रहे हैं आगे। पता नहीं कोई कुछ लिख रहा है गैमेट कैसा होगा बेटा। कैल्प में गैमेट भी जो होगा उसमें भी लिटिल फ्लैजिला होगा। नॉट ट्रू फॉर कैल्प की बात कर रहे हैं, तो ये गैमेट की भी बात हो रही है, उसके जूस पोर की भी बात हो रही है ना। आ जाओ, पिगमेंट की बात करते हैं, फिर स्टोरेज की। ठीक है, एल्गी खत्म नहीं हुआ अभी, कुछ ऐसे हैं उनको पता ही नहीं क्या पढ़ते रहते हैं वो। पिगमेंट की बात करते हैं, सुने ध्यान से, ध्यान से सुने बेटा। हमारे पास क्या होगा, एल्गी में पिगमेंट्स प्लास्टिड्स में होते हैं। क्या उसमें नोस्टॉक में भी होते हैं? नहीं, पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड, थाइलाकॉइड्स पे होंगे। ठीक है, सारी एल्गी, ऑल एल्गी इज ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक है, सारी एल्गी ऑक्सीजेनिक है। तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल, सब में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा सर? क्लोरोफिल ए होगा। ये तो ठीक हो गया। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। जो ग्रीन एल्गी है,
उसमें क्लोरोफिल ए है, साथ में क्लोरोफिल बी भी है। ऐसे ही जब हम ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए है, साथ में क्लोरोफिल सी है, अलग टाइप का क्लोरोफिल है। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए है, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोरोफिल ए चाहिए, साथ में क्लोरोफिल डी है। अब क्या होता है बेटा, इनमें अलग कलर भी होता है। एक तरह का कलर होता है ब्राउन पिगमेंट, उसको फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। फ्यूकोजेंथिन कैसा है, ब्राउन है। और क्या है, कैरोटिनॉइड है। क्या है बेटा, एक तरह का कैरोटिनॉइड है। यस और नो, है ना, कैरोटिनॉइड है। इसमें होता है मेरे पास फाइकोइरिथ्रिन, ये रेड कलर का होता है। ये कैसा होता है, रेड कलर का। ये एक्स्ट्रा पिगमेंट हो गया। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको समझाता हूं, अगर आप समझ सके तो। फोटोसिंथेसिस करने के लिए बेटा डीप सी में जहां तक लाइट जाएगी, सुने ध्यान से, आप में से जिन बच्चों को पता हो ध्यान से सुनना। फोटोसिंथेसिस के लिए मेरे पास कुछ चीजें होती हैं, मतलब पिगमेंट कैसे लगते हैं। फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं तो पिगमेंट कैसे लगते हैं, किसी को याद है? किसी को याद है फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट कैसे अटैच होते हैं? कुछ याद है किसी को? मैं बताता हूं। देखो, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पिगमेंट कैसे अटैच होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं। उनमें एक मेन पिगमेंट होता है, उस मेन पिगमेंट को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो मेन होता है, और वो हमेशा क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। उसके साथ जो अदर पिगमेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो उनको कहते हैं असेसरी। अब समझो, फोटोसिंथेसिस के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फोटो सिस्टम। उसमें एक होता है रिएक्शन सेंटर और बाकी पिगमेंट होते हैं असेसरी, मदद करते हैं। जैसे मैं आपसे समझाता हूं, जब लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का मेन काम क्लोरोफिल ए का है। बाकी पिगमेंट क्या करते हैं, दूसरी दूसरी वेवलेंथ इकट्ठी करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। ये वाली बात समझ पा रहे हो? मेन काम किसका है, क्लोरोफिल ए का। बाकी लोग अपनी वेवलेंथ उसको इकट्ठी करके देते हैं। कुछ ऐसा है, ये आप समझो ध्यान से, कुछ ऐसा है जैसे मान लो एक गांव में एक चक्की लगी हुई है गेहूं पीसने की। वो क्या कर रहा है, वहां पर सब लोग लाकर अपना गेहूं दे रहे हैं। तो जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए तीनों में क्लोरोफिल ए है। बाकी के पिगमेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ये बाकी के अलग क्यों है, मैं बताता हूं। अलग अलग पानी में अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसके हिसाब से पिगमेंट बदल गए। तो ग्रीन, ब्राउन और रेड में अलग अलग क्लोरोफिल है। जैसे इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें बी है। उसके अलावा इसमें एक ब्राउन पिगमेंट है, इसमें रेड पिगमेंट है। ये वाले पिगमेंट क्या करते हैं बेटा, ये वाले पिगमेंट क्या करते हैं, ये मदद करते हैं इसकी, क्लोरोफिल ए की। इसलिए ये अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग गहराई पर अलग अलग वेवलेंथ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे मेरी बात समझ में आ रही प्रियांशु? मैंने आपकी बात देख ली बेटा। सलमान ऐसा नहीं होगा, वो आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से सुनेंगे। हमारे पास क्या होता है बेटा, एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में भी है, मेरीन में भी है। पानी में क्या होता है, जब लाइट जाती है, पेनिट्रेट करती है, तो उसकी वेवलेंथ बदलती है। ये बात समझ में आ रही है? तो उस वेवलेंथ को पकड़ने के लिए पिगमेंट अलग अलग होते हैं। जब हम लैंड प्लांट की बात करेंगे, लैंड प्लांट मतलब जमीन पे कौन कौन मिलेगा, ब्रायोटेरिडो जिम्नो एनजियो। ब्रायोटेरिडो जिम्नो एनजियो लैंड प्लांट पर हमारे पास सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी होता है। मेरी बात समझो ध्यान से, नोट में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि लैंड प्लांट पर पिगमेंट नहीं बदलते। लैंड प्लांट पर वेवलेंथ, लैंड प्लांट जो है उनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। क्योंकि क्या है बेटा, वेवलेंथ उतनी चेंज नहीं होती, नॉट गेट चेंज इन लैंड। पर पानी में चेंज होती है, बट चेंज इन वाटर।
इसी वजह से अलग अलग पिगमेंट है। तो आप में से कौन बच्चा बताएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंड प्लांट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की, हम बात कर रहे हैं टेरिडो की, हम बात कर रहे हैं जिम्नो की, हम बात कर रहे हैं किसकी? एनजीओ की। अगर आपसे मैं पूछूं, ध्यान से सुने, मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन दे दूं कि पाइनस हैव पिगमेंट सिमिलर टू ए फ्यूकस, बी स्पाइरोगायरा, सी ग्रेसिलेरिया, डी जिलीडियम, तो क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? हम बात कर रहे हैं किसकी? जिम्नोस्पर्म की। इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी होगा, तो ये भी किसमें प्रेजेंट होगा? स्पाइरोगैरा में। समझ में आया? ए क्यों लिखेगा भाई तू? ए क्यों लिखेगा? बी आएगा। लॉजिक तो यूज कर। वाई बी मैं बताता हूं। ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट है? ग्रीन एल्गी में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, हाँ सर। हाइयर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए है, मतलब क्लोरोफिल ए पाइनस और इन सब में प्रेजेंट होगा, हाँ सर होगा। फर्क किसका है? क्लोरोफिल बी का। फ्यूकस में क्या होगा? ए और सी होगा। स्पाइरोगैरा में ए और बी होगा। ग्रिसिलेरिया में क्या होगा? ए और डी होगा। जिलीडियम में ए और डी होगा। तो ए और बी किस में है? पाइनस में भी है, इसमें भी है। बेटा ये उनका मुश्किल क्वेश्चन है, अगर तेरे को बन रहा है तो ठीक बात है। हाँ, अब मान ले उनके क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूं। उनके किनके? श्रीमान एंटे जी के। उनका सिंपल क्वेश्चन ये आता है, क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट इन, वो 4 ऑप्शन दे देंगे या स्टेटमेंट दे देंगे। एक दे देंगे, मान लो उसने लिख दिया कैल्प, फिर लिख दिया उसने मान लो मार्केंचिया, आपको पता है लैंड प्लांट्स में नहीं होता सी, फिर लिख दिया उसने टेरिस, और फिर उसने लिख दिया मान लो पोरफायरा। अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपको बताया क्लोरोफिल सी किसका फीचर है? ब्राउन एल्गी का। यहां तक ठीक है? क्लियर है? नोट क्या कह रहा है? नोट ये कह रहा है, मेरी बात समझ ध्यान से, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप पानी में देखते हो तो पानी में क्या है, जब लाइट आती है उसकी वेवलेंथ बदलती है। बदलती हुई वेवलेंथ को पकड़कर रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को देना है। उसके लिए क्या होगा आप समझो, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा कि जब पानी में लाइट जाती है तो वेवलेंथ बदलती है। उसके लिए ब्राउन और रेड एल्गी ने अलग अलग पिगमेंट रखे हैं। ब्राउन एल्गी ने क्या रखा है बताओ मुझे जरा। ब्राउन एल्गी ने रखा है मेरे पास क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। रेड एल्गी ने क्लोरोफिल डी और फाइकोरेथ्रिन रखा है। मैंने ये बोला है जो जमीन पर प्लांट मिलते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो लैंड प्लांट्स हैं, हाँ सर है। तो उन सब में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लैंड पर अलग अलग पिगमेंट्स नहीं रखे हैं प्लांट्स ने, पानी में रखे हैं, क्योंकि पानी में गहराई के साथ वेवलेंथ बदलती है। उनको पकड़ने के लिए अलग अलग टाइप के पिगमेंट चाहिए। व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड जो लाइट पकड़ सकते हैं। पिगमेंट मिलते कहां हैं सर? पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? यूकैरियोट्स में। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरोफिल बी क्या साइलोटम में मिलेगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइलोटम किस ग्रुप में? सर टेरिडोफाइट में। आपने पढ़ा है सर लैंड प्लांट में ए और बी दोनों मिलते हैं। यस मिलेगा। मैं आपसे पूछूं आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है, क्या उसमें क्लोरोफिल बी मिलेगा? हाँ सर। एंजियोस्पर्म में मिल तो रहा है, बिल्कुल मिलेगा। मैं आपसे कहूं क्लमाइडोमोनास में मिलेगा? हाँ सर। ग्रीन एल्गी है, मिलेगा। मैं आपसे कहूं क्लोरोफिल सी क्या सारगैसम में मिलेगा? आप कहोगे हाँ सर ब्राउन एल्गी है, मिलेगा। मैं आपसे कहूं फाइकोरिथ्रिन, फाइकोरिथ्रिन, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया के अलावा और कहीं लिख सकते हो? हाँ सर डाइनोफ्लैजिलेट में भी था, रेड टाइड। याद आया? नहीं आया?
अच्छा, कोई याद है प्रोटिस्टा जिसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों था, उसमें लिखा था पिगमेंट्स आर लाइक हायर प्लांट्स, कौन थे वो? यूग्लिनोइड्स। तो क्लोरोफिल बी कहां कहां मिल रहा है? यूग्लिनोइड्स में मिल रहा है, ग्रीन एल्गी में मिल रहा है, और फिर पूरे लैंड प्लांट्स में मिल रहा है। बेटा एक टॉपिक होता है, सबसे पहले हमने फ्लैजिला पढ़ा, सेल वॉल पढ़ी, पिगमेंट पढ़ा। अगर मैं स्टोरेज पढ़ाए बिना छोड़ूंगा तो आपको वो टॉपिक अधूरा रह जाएगा। यस और नो? तो इसलिए स्टोरेज तो बताना ही पड़ेगा, 5 मिनट लेके स्टोरेज बताना ही पड़ेगा। तो प्लीज लिख लो इसको, स्टोरेज बता के छोड़ देंगे। यस, आप चाहो तो मैं इसका एक नोट लिख देता हूं, क्लोरोफिल ए और बी का नोट ये है। क्लोरोफिल ए, ठीक है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह मिलता है। क्लोरोफिल बी यूग्लिनोइड्स, और कहां मिल रहा है? ग्रीन एल्गी। और कहां मिल रहा है सर? ब्रायो में मिल रहा है, टेरिडो में। सर ये अगर आप साफ राइटिंग में लिखो ना तो मजा आ जाए। हाँ बेटा, वहां तुझे वो लिख के वो क्या नाम है, एसए का कंपटीशन है ना नीट में, कॉन्सेप्ट का तो है नहीं, इसीलिए निपटे हैं इस बार बहुत सारे। ऊपर ऊपर से पढ़ के सब्जेक्ट जाते हैं और वहां पर कोशिश करते हैं कि नहीं जी पेपर हमारे हिसाब से दे, एनटीए क्यों दे भाई, पढ़ के तो ठीक से जा कम से कम है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह मिलता है। हाँ, बिना लॉजिक करे, हाँ बिना लॉजिक करे आप करोगे, मतलब कभी किसी ने सोचा क्यों नहीं कि ब्राउन और इसमें इतना सब कुछ मिल रहा है, बाकी लैंड प्लांट्स में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लैंड पर जो है, जो लाइट आती है ना, उसकी वेवलेंथ में फर्क नहीं आता। पानी क्या है बेटा, एक मीडियम है प्रॉपर अलग टाइप का, जो डेंस है थोड़ा सा, उसमें वेवलेंथ बदलती है। जब वेवलेंथ बदलती है तो उसको पकड़ने वाला रिसीवर बदलना चाहिए ना। तो पानी में एल्गी ने अपने अलग अलग पिगमेंट इवॉल्व किए, और पानी लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे समय तक जिंदा है। आपको ये पता है लैंड और पानी में लाइफ कहां आई थी? सर पहले पानी में आई थी, और पानी में एवोल्यूशन का समय भी मिला चीजों को। आप सोचो इन बातों को। यस यस। और आप ये लिख सकते हो कि फाइको एरिथ्रिन जो है वो कहां मिलेगा? एक तो रेड एल्गी में, उसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट में। ठीक है, डन हो गई बात। अब बात करते हैं स्टोरेज की। लिख लिया भाई? 5 मिनट स्टोरेज पे बात कर देंगे हम बस। बेटा नीट एडवांस की बुक को कैसे यूज करना है, जब आप सारी डीपीपी सॉल्व कर लें, सभी प्रकार का सब कुछ कर लें, तो नीट एडवांस के क्वेश्चन लगाने चाहिए आपको। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं कि हम बहुत सोर्सेस कर रहे हैं बनेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं अच्छे क्वेश्चन जरूर लगाने इस बार। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने पहले बहुत बुक्स निकाली, या ऐसा भी तो हो सकता था। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं कि प्रिंटिंग का सपोर्ट वेदांतु से है, पर बुक पे काम हमने किया है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि बायो में, बॉटनी में या जूलॉजी में हो सकता है सॉल्यूशन तुम्हें पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें पसंद आएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने क्या किया, डोपा और बाकी चीजों के क्वेश्चन को अरेंज करके प्रॉपर वे में दिए, उससे फायदा होगा आपको डेफिनेटली। यस यस। हाँ, तो कहीं ना कहीं बेटा ऐसा लगता है हमें कि मतलब चीजें वैसी हैं जैसे हम करना चाह रहे थे इस बुक में। हाँ, मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर कहूंगा कि यार 1 साल के बाद इसका और अपग्रेडेड वर्जन आएगा जिसमें हम बहुत और काम कर चुके होंगे, ये मैं जरूर बोलूंगा। पर ये इतने टाइम में ये बेस्ट था जो आपको दे सकते थे पेपर टफ आने के बाद, जब मुझे फील हुआ उसको आने के बाद। और अभी हम लोग कांस्टेंट उसमें हैं कि यार क्योंकि प्रिंट करके आपको देने का काम वेदांतु का है, तो उनको प्राइस का भी रहता है कि सर इतना प्राइस होगा तो हम डिलीवरी कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहां होती है। हर 5-10 डिलीवरी में एक डिलीवरी खराब हो जाती है। कैसे? बच्चे का पिन कोड गलत होता है, बच्चा क्या होता है गलत एड्रेस लिखता है, जाकर वापसी आता है, वो कॉस्ट भी उधर ही पड़ती है। तो उस वजह से वो लोग मतलब थोड़ा सा ये था, अप्रिहेंशन था कि सर आपने पहले तो 999 पे कर दिया इसको, अब पॉसिबल शायद नहीं होगा क्योंकि आपने लॉन्च कर दिया था। तो जिन बच्चों ने किया इसलिए उन्होंने शायद ऑर्डर भी रोक दिए थे। चलो आ जाते हैं स्टोरेज की बात करते हैं, उस पर बात करूंगा मैं अलग से।
अच्छा, स्टोरेज की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो एल्गी प्लांट है, तो जितनी भी एल्गी है, ऑल एल्गी सिंथेसाइज करती है फूड, सिंथेसाइज करती है फूड किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। भाई सब लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। बट स्टोरेज फॉर्म डिफर है, स्टोरेज फॉर्म डिफर हो सकती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, समझना। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या होता है कि जो एल्गी होती है हमारे पास, उन सारी एल्गी खाना तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाती है। जैसे आपको समझना चाहिए, ऐसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो आपने जो जो मान लो आप एक जॉब में हैं, आपका दोस्त जॉब में, एक और दोस्त जॉब में है, सबने पैसा जो है वो रुपए में कमाया, ठीक है सर। कुछ ने क्या किया, उसको डॉलर में सेव कर लिया, कुछ ने उसको गोल्ड में सेव कर लिया, और कुछ ने उसको स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में स्टोर कर लिया। ये कुछ तरीके होते हैं मतलब सेव करने के। वो डिपेंड करता है कि किसमें ज्यादा स्टेबल रहेगा उनके लिए। समझ आ रहा है? तो सारी एल्गी खाना इसी फॉर्म में बनाती है, पर उनकी स्टोरेज फॉर्म डिफर है, स्टोर करने की फॉर्म डिफर है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ग्रीन एल्गी क्या करती है, ग्रीन एल्गी करती है, ग्रीन एल्गी का जो स्टोरेज है, ग्रीन एल्गी जो है वो स्टोर करती है किसकी फॉर्म में? स्टार्च एंड ऑयल की फॉर्म में, स्टार्च में, और एक तरह का वो ऑयल बना लेती है, ठीक है सर। ब्राउन एल्गी जो है, ब्राउन एल्गी क्या करती है बेटा? वो करती है लेमिनेरियन स्टार्च, मतलब स्टार्च की एक और अलग तरह की फॉर्म है, लेमिनेरियन स्टार्च कहते हैं। उसके अलावा एक शुगर का स्ट्रक्चर होता है, उसे मैनिटॉल कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात समझो। ये ग्रुप पता है आपको सर, ये एल्डिहाइड है। ये मान लो ग्लूकोज में, मान लेते हैं ये क्या है, किसी शुगर में है जिसका नाम मेनोज है। मेनोज नाम की शुगर में ये वाला स्ट्रक्चर है CHO। अगर मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं मेनोज शुगर को, तो वो मैनिटॉल बन जाएगा। आपको समझ में आया? जैसे एक शुगर है जिसका नाम मान लो फ्रक्टोज है, तो उसी से मैंने शुगर अल्कोहल बना लिया। मेनोज नाम की एक शुगर होती है, उसमें क्या होता है, CHO ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट करके मैनिटॉल बना लेते हैं। तो ये क्या है? ये स्टोरेज फॉर्म है, सही है। ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म है। बनेगा खाना इसी में, इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेड एल्गी, रेड एल्गी स्टोर करता है किसमें? फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के थ्रू। स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लाइकोजन। बेटा ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज होती है, आप कहां पढ़ोगे? बायोमॉलिक्यूल में। अमाइलोपेक्टिन कौन सी होती है? कौन सी होती है? अल्फा 1,4, सुने ध्यान से, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज होती है। ये लिंकेज होती है किसमें? ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में। तो आपको क्या समझना है कि एल्गी अलग अलग फॉर्म में स्टोर करती है, समझो ध्यान से। ठीक है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च और ऑयल, ठीक है, लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल, और रेड एल्गी में हमने लिख दिया फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च मतलब एक अलग स्टार्च। मेरी बात समझो ध्यान से। होता क्या है बच्चे, होता यह है कि स्टोरेज की फॉर्म डिफर है अलग अलग एल्गी में, और हम किस हिसाब से चीजें स्टोर करते हैं, कितना स्टेबल रहेगी। तो ग्रीन एल्गी में स्टार्च और ऑयल होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल। ये क्या है बेटा? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं। ये क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट ही हैं। कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग फॉर्म है। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। मेरी बात समझ में आ रही? ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इनमें अलग अलग फॉर्म है। जैसे क्वेश्चन नीट में कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट इन ए डिक्टियोटा
बी यूडोरीना, सी पोरफायरा, डी ऑल। अब आपको इसमें क्या खोजनी है सर? रेड एल्गी खोजनी है। तो कहां रेड एल्गी मिली मुझे बताओ जल्दी से। ये मिल गई। क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा। ऐसा, हाउ मेनी हैव मैनिटॉल? ए 2। इसमें कम से कम 15 सेकंड तो लगेंगे, 20 सेकंड तो लगेंगे। 3 पर 15-20 उसको लगेंगे जिसको कुछ आता होगा, जिसको एग्जाम्पल याद होंगे। हाँ भाई, क्या कहानी है इसकी? आपको क्या चाहिए? ब्राउन एल्गी। तो ये ब्राउन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, हाँ, और ये ब्राउन एल्गी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। समझ में आया? बेटा वो स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ग्रीन एल्गी जब पढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाई है, तो इसका मतलब अब हम रेडी हैं ये टेबल बनाने के लिए। सेल वॉल, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, हाँ सर। ब्राउन एल्गी, सेलुलोज प्लस एल्जिन या एल्जिनिक एसिड। रेड एल्गी, अच्छा उल्टा हो गया। हाँ अब ठीक है। सेलुलोज प्लस काराजीन प्लस, हाँ, पॉलीसल्फेट एस्टर, थोड़ा बहुत पैक्टिन भी होता है, स्मॉल अमाउंट पैक्टिन भी है। फ्लैजिला 2 से 8, एपिकल, हाँ भाई, इक्वल। ब्राउन एल्गी 2, लेटरल अनइक्वल। कितनी बार लिखेंगे इस टेबल को? 2 बार 3 बार कम से कम। रेड एल्गी एब्सेंट। पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी प्लस क्लोरोफिल बी, साथ में फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या है? एक तरह का कैरोटिनॉइड है। क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन। कोई दिक्कत है यहां पर? स्टोरेज, हाँ भाई, स्टार्च ऑयल, यहां पर मैनिटॉल, लेमिनेरियन स्टार्च, यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, सही है। ब्राउन में क्लोरोफिल बी लिख दिया, सी लिखेंगे। ठीक कर लो, अब तो पढ़ चुके हो तुम। इसका डोपा मिलेगा, यस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एल्गी। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, टॉपिक को, एल्गी को। ठीक है, नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म करेंगे। 4 दिन क्लास होगी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यस यस, तभी खत्म हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि एक क्लास में पढ़ेंगे थर्सडे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो। यस, ठीक है। लक्ष्य में बायोलॉजिकल की प्रैक्टिस मोस्ट प्रोबेबली मंडे अनाउंस करके एमडी सर की क्लास में ट्यूसडे को कराऊंगा जरूर। ठीक है, सही है। हाँ, दूसरा मैं एक बार आपको ये भी क्लियर कर देता, बेटा डोपा मिल जाएगा और डीपीपी भी। अब आज जैसे आज संडे उनको दूंगा तो अपलोड शायद ना करें। आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कुछ रह रही है डीपीपी, अगर बताओ तो फिर वो मैं दे देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। मेरे को लगता है मैंने करा दी सारी।
नहीं है तो मैं करा देता हूँ। प्लांट किंगडम आज दे दूंगा, अगर कल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आज कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए। ठीक है, यस। दूसरा मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली बता देता हूं, हम ट्राई कर रहे हैं कि एक से मंडे के आसपास से कुछ ना कुछ प्राइस में डिक्रीज करा देंगे, और क्या और कर सकते हैं आप लोग के रिक्वेस्ट पे वो कर लेते हैं। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को क्लियर बता रहा हूं कि बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं वो थोड़ा सा एफर्ट के साथ, ठीक है, आपका क्या सपोर्ट रहेगा। जो इन्होंने ले लिए, मैं सबको नहीं कह रहा लेने के लिए, जिन्होंने ले लिए वो अपना बढ़िया तरीके से उसको करें। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हाँ, वाईटी पे कराऊंगा बेटा वो मैं।